हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज थंबनेल आपने देख लिया। आज का दिन मेरे लिए बहुत 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 प्रेशियस है, बहुत स्पेशल है। फाइनली हम गुरु जी के घर जा रहे हैं एंड ये ट्रिप मैं पिछले 5-6 महीनों से प्लान कर रहा हूँ कि मैं कब वहाँ जाऊँ, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक वहाँ के टाइम्स वगैरह होते हैं। ये सब मैं नीचे कैब में बताऊँगा बिकॉज कैब इज़ वेटिंग फॉर 5 मिनट से वेट कर रही है। रात के 3 बजे एंड वी आर लीविंग। बाकी सारी बातें नीचे जाके करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आज मैंने किसी से गाली खानी है। सो फाइनली यस, हम बाहर चले एंड भाई मैं रात को 3 बजे ट्रेवल कर सकता हूँ। मेरा भाई इतने लायक का नहीं है कि रात को 3 बजे कुंडा लगा सके उठ के, और जबकि वो सोया भी आधे घंटे पहले ही है। एंड सोसाइटी में पूरा सुनसान। वो रही अपनी कैब जो कि काफ़ी टाइम से वेट कर रही है। मेरी बस है 4 बजे कश्मीरी गेट से, और मैंने ये कैब पहले ही शेड्यूल कर दी थी। थैंक यू ओला इस सर्विस के लिए और अच्छे खासे रेट्स के लिए। एंड सॉरी भैया, थोड़ा सा लेट हो गया। चल यस, तो फाइनली वी आर लिविंग। ये वी एक्चुअली लेफ्ट। सो घर पे टाइम नहीं था, बहुत हेक्टिक सा शेड्यूल हो गया था। द थिंग इज दैट आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम लास्ट 1 वीक। आई वाज नॉट इन दिल्ली। मैं कल रात को 12 बजे घर पहुंचा हूँ। आई वॉज इन माई होम टाउन उत्तराखंड, और मैं रात को 12 बजे घर आया हूँ। एंड मैंने घर आके बस खाना खाया है, नहाया है, और थोड़ा सा इस वाले ट्रिप के लिए मतलब आज के लिए बैग पैक किए और कपड़े निकाल के बस रेडी हुआ हूँ। बस मैंने इतना ही काम किया 3 घंटों में। आई वॉज थिंकिंग फॉर अ पावर नैप बट नहीं हो पाया, पॉसिबल नहीं था। 4 o'clock पे हमारी बस है। आई ऑलवेज प्रेफर ट्रेन बट पिछले काफ़ी टाइम से मैं बस से ट्रैवल कर रहा हूँ। द थिंग इज डैट कि बस लाइक बहुत इफेक्टिव रेट्स पे मिल जा रही है ऑनलाइन रेड बस के थ्रू। एंड यस, मुझे ट्रेन पसंद इसलिए क्योंकि ट्रेन में काम नहीं रुकता। ट्रेन में यू कैन वर्क, बट बस में है कि ना बैठ जाओ तो काम नहीं हो पाता। लेट्स सी आज का दिन कैसा होने वाला है। 20-25 मिनट और लगेंगे ISBT पहुंचने में, वहाँ से बस लेने में। एंड उसके बाद तो ऑफकोर्स मैंने सोना है। सुबह मिलेंगे। एक नया शहर तो नहीं होगा क्योंकि सुबह 8 o'clock मेरा ड्रॉपिंग पॉइंट है विच इज़ अम्बाला, और अम्बाला तो बहुत कॉमन है वहाँ पे। तो आई यूज टू गो, जब पहले व्हेन आई यूज टू टीच इन NGO, तो उस टाइम पे भी मैं वहाँ पे वीकली जाता था। और अगर मैं चंडीगढ़ भी जा रहा हूँ तो भी मेरा वो अम्बाला होते हुए जाना था। मुझे सच में कभी कभी ना रिग्रेट होता है कि मुझे चीज़ें इतनी लेट पता चलती हैं। मुझे बहुत लेट रियलाइज़ हुआ कि जो डुगरी है वो कहाँ पे है, बिकॉज उस जगह पे मैं पहले जा चुका हूँ सीरियसली। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड लास्ट व्लॉग पे किसी ने कमेंट किया था कि इस बार रेगुलर रहना, तो येस आई विल ट्राई टू बी रियली वेरी कंसिस्टेंट दिस टाइम, क्योंकि इस बार हमें अपने विजन बोर्ड के सारे गोल्स कंप्लीट करने हैं। सो फाइनली आई एम एट ISBT कश्मीरी गेट। मेरी बस को आने में अभी भी 18 मिनट है। आई एम रनिंग ऑन टाइम टुडे। यस, आई एम अगेन ऑन टाइम। खुशी हो रही है सच में, पंक्चुअल हूँ। बस यही पंक्चुअलिटी ऑफिस जाते टाइम भी दिख जाए। यार नहीं, ऑफिस के लिए तो मैं ऑन टाइम निकलता हूँ, बस ऑन टाइम पहुंच नहीं पाता, वो मेरी गलती नहीं है। फाइनली अपनी बस आ गई। अभी बहुत सारी बसेस एक साथ आई है। सो ये रही हमारी बस, लक्ष्मी हॉलीडेज। और ये बस ने डिपार्चर टाइम से पूरे के पूरे 23 मिनट और 50 सेकेंड लेट आई है। इसका डिपार्चर टाइम 4 AM था, बट ये अराइवल ही 4:23 पे हुई है। सो फाइनली आई एम लीविंग। बस आ गई टाइम पूरे आधे घंटे लेट, और नहीं कभी और 5-10 मिनट लगा के चलेगी। मैं तो सोने जा रहा हूँ। लेट्स सी, सुबह हम 12 जाके उठेंगे। हाय गाइस, देखो ना गाइस, देखो ना, देखो ना गाइस, देखो ना, देखो ना। सब अम्बाला पहुंच गए, 8 बज गए हैं। इससे बस ऑन टाइम पहुंचा दिया। मैं लिटरली सोया हूँ, उठ के बस उतरा हूँ बस से। एंड अभी आई जस्ट से कि यहाँ से देर से ट्रेन तो मुझे राजपुरा के लिए छोड़ देगी। मुझे ना ट्रेन जर्नी बहुत पसंद है क्योंकि आई एम नॉट अ बस पर्सन। तो अभी आई एम गोइंग टू रेलवे स्टेशन, पास में ही है। एंड ट्रेन आने वाली है, और ये पैसेंजर ट्रेन है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो डेली ट्रेवल करते हैं हरिद्वार से अम्ब तक। अम्ब इज अ प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। सो दिस इज अम्बाला रेलवे स्टेशन। यहाँ आए हुए काफी टाइम हो गया है। बहुत टाइम हो गया मेरे को। लास्ट टाइम तो मैं आया था, मैं आप अच्छा लास्ट वीक जब मैं चंडीगढ़ से आ रहा था तब मैं अम्बाला होते हुए आया था। और तो मेरी ट्रेन अम्बाला से आना लास्ट टाइम
थी, हमारी ट्रेन आने में 5 मिनट है। सो फाइनली ट्रेन मिल गई थी बट ट्रेन वॉज लेट, आई थिंक 15 मिनट्स और 25 मिनट्स आई थिंक ट्रेन लेट थी एंड इसकी वजह से मेरा जो पूरा ट्रैवल था वो भी डिले हो गया। सो वी आर एट राजपुरा, राजपुरा पे एंड वेटिंग फॉर द पटियाला वाली बस। फिर पटियाला से मुझे डायरेक्टली इधर मलेरकोटला की बस मिल जाएगी, जहाँ से गुरुजी का आश्रम इज 15 किलोमीटर्स। एंड बस तो आ रही है, आई थिंक ये पटियाला की बस है। और ठंड बहुत ज्यादा है बट ये रूट्स मेरे नए नहीं है, बहुत मेरे बहुत पुराने कॉमन रूट्स हैं। तो यहाँ पे आके पता नॉस्टैल्जिया फील होता है एक। सो पलक झपकते वी आर हियर इन पटियाला एंड अब यहाँ से मेरे को बस लेनी है मलेरकोटला की। इसके बाद ये बस तो गई, हालांकि ये वहाँ की। सो उसके बाद हम मलेरकोटला के, मलेरकोटला से फिर एक बस और हम पहुंच जाएंगे गुरुजी के आश्रम। भाई पंजाब मतलब नॉस्टैल्जिया। So we are here at Dubli, sorry, Malerkotla and waiting for the next bus. And at this moment of time, I was just feeling goosebumps. मतलब गुरुजी का आश्रम is just 15 kilometers, मतलब half an hour. So finally जंग के बाद I am here at गुरुजी के आश्रम में। यहाँ जो पॉजिटिविटी फील हो रही है और जिस शहर से शोर शराबे से बहुत दूर है, तो मेरे दिल को वैसे ही छा गया। और यहाँ के थोड़ा अराउंड दिखा दूं कैसा है। वैसे यहाँ पे सारी संगत की गाड़ियां लगी हुई हैं, संगत जी की बसेस हैं, तो मतलब बहुत दूर दूर से संगत आई है आई गेस। भाई जहां तक नजर जाए सिर्फ गाड़ियां, ठीक है, जहां तक भी नजर जाए इधर एंट्री है। एंड होल्ड माय हैंड बड़ी। उसके बाद लेट्स सी, थैंकफुली गुरुजी ने मुझे इस साल बुला लिया एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड सो ब्लेस्ड टू बी हियर। और देखते हैं डिग्री आश्रम। भाई दिस इज द पंडाल और आई थिंक आश्रम वहां से अंदर है, मेरे को फिगर आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आगे कैमरा इज नॉट अलाउड, या अलाउड हो भी तो गुरु जी के आश्रम में ऑफ कोर्स मैं लेके नहीं जाने वाला। मिलते हैं आपसे दर्शन करने के बाद। गुरु जी के आश्रम की चाय प्रसाद, ओ सॉरी आज कॉफी प्रसाद, विच आई ऑलवेज मिस। सो फाइनली दर्शन हो गए हैं गुरु जी के आश्रम में। आश्रम बंद होने के बाद मेरी एंट्री हुई है। ड्यू टू सम रीजंस आई गॉट लेट। यार बसेस चेंज करनी थी इतनी सारी, इतना सारा हसल हो गया था बट दैट्स ओके, कम्प्लीटली ओके, चल जाता है। गुरु जी ने इतना कुछ दिया है तो थोड़ी बहुत कष्ट उठाना बनता है। एंड इसी के साथ इस ब्लॉग को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आप लोगों को आगे कैसे वीडियोस देखने में, ये ट्रैवल ट्रैवल सा हो रहा है बट मैं इसको ट्रैवल से स्विच करके लाइफस्टाइल पे लेके आऊंगा बट जल्दी। अभी के लिए इसे हम यहीं पे एंड करते हैं। टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट में लिखकर जय गुरु जी की ब्लेसिंग्स क्लेम कर लो भाई डुगरी की। बाय।